बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि खुदा ने आपको पूरे तरीके से सही सलामत और तंदुरुस्त रखा हुआ है, क्योंकि ये उसकी इच्छा है। वो चाहता है कि उसके बंदे, उसके बच्चे सारे हमेशा सही सलामत, खुश और तंदुरुस्त रहें। और खुदा का शुक्र है, एक दफ़ा फिर मैं अपने लिए भी करता हूँ कि इस वचन के साथ खुदा ने मुझे फिर आपके सामने पहुँचाया कि मैं उसके वचन में से आपको उसकी जो खुशखबरियाँ हैं, उसकी अच्छी बातें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक लगभग शाम को 7:30 बजे मैं हर शनिवार को मौजूद होता हूँ आपके सामने खुदा के वचन को लेके। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इस उम्मीद में रहते हैं कि कब खुदा के वचन को सुने, क्योंकि मुझे भी हमेशा यही रहता है कि मैं आपके सामने खुदा के वचन को लेके आऊं, जिससे हम सब मिलके खुदा में बढ़ें, तरक्की करें और उसके नाम की गवाही दे सके कि उसने हमारे जीवनों में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। ठीक है, तो आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, खुदा से हम दुआ मांगते हैं कि हमें बुद्धि दे, अक्ल दे, वचन को समझने की आशीष दे, तौफीक दे, ताकि हम सब उसमें बढ़ें और तरक्की करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र है प्रभु, हर आशीष के लिए, हर बरकत के लिए। तूने हमें आज तक संभाल के बचा के रखा और आज ये मौका दिया कि हम सब मिलकर तेरे वचन को पढ़ें, सीखें और आगे बढ़ें। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देखें या बाद में सुने या देखें, खुदावंद तू उन सबको अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, बुद्धि देना, अपने वचन को समझने की आशीष देना, ताकि तेरे वचन को हम अच्छी तरह से समझें और तुझ में बढ़ें। अगर कोई ऐसा है जिसका कोई जन्मदिन है या किसी की शादी की सालगिरह है, मेरी दुआ है प्रभु ये साल उनके लिए बरकतें बाइस हो, नई आशीषें, नई बरकतें लेके आए। खुदावंद सबको बड़ी आशीष देना। कोई बीमार है, किसी तरह से परेशान है, खुदावंद तू उनको बीमारियों से आजाद कर, उनको शिफा इनायत फरमा और उनकी हर जरूरत को पूरा कर। इस वक्त मैं तेरे वचन को बांटने जा रहा हूं। मेरी दुआ है प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बोले और सुनने वाले बड़ी आशीष पाए। जो कलाम का बीज मैं बोऊं, उगे, बढ़े, फूले और 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है खुदावंद नेटवर्क के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। नाम है वचन वाचा विश्वास। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस टेक्नोलॉजी के लिए, मेल्किसन स्टूडियो के लिए, जो हर शनिवार को मुझे ये मौका देता है कि मैं खुदा के वचन को आप तक लेके आऊँ। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर है 469-209-5858 और दूसरा नंबर है, और लिख लीजिए, वो है 214-763-6061। तो आप सबका जो इस वक्त नए जुड़े हैं, आज आप सबका स्वागत है। मेरी दुआ है कि खुदा आपको बड़ी तंदुरुस्ती बख्शे, समझ दे
कि हम उसके वचन को जान सकें और उसकी इच्छा के अनुसार हम उसमें बढ़ें। तो आइए उसके वचन में चलते हैं। जो आज का वचन है उसका जो शीर्षक है या टॉपिक है वो है द डेविल हैज ए प्लॉट बट गॉड हैज ए प्लान। खुदा के पास तो एक योजना है, अच्छी योजना है, और शैतान के पास क्या है? एक साजिश है। शैतान एक साजिश के तहत या एक षड्यंत्र के तहत काम करता है, और जो खुदा है उसके पास हमारे लिए एक योजना है, एक प्लान है। तो आइए आज हम इस चीज पे गौर करेंगे थोड़ा। अगर हम 3 बिंदु लगाएं, एक ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक ट्रायंगल, ऐसे एक ट्रायंगल, एक त्रिकोणी चीज बन जाती है। तो उसके जो ऊपर वाला बिंदु है उसको अगर हम खुदा की जगह रखें, और जो साइड वाली है वो एक है इंसान और दूसरा है डेविल। अब जो खुदा है वो हमसे कुछ चाहता है, खुदा हमसे कुछ चाहता है, और ऐसे ही जो डेविल है, शैतान है, वो भी इंसान से कुछ चाहता है। लेकिन अब जो इंसान है उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, वो ये है कि उसने किसकी चाहत को चुनना है। उसने खुदा की योजना में शामिल होना है कि जो शैतान उसको बता रहा है उसने उसको मानना है, ये उसकी चॉइस है। इसी तरह से जब खुदा ने आदम को बनाया था तो उसने आदम को भी पुश नहीं किया, उसने उसके लिए एक फ्री विल, उसने बताया कि भी इस फल को नहीं खाना, अगर खाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए थे। तो उसने क्या किया? उसने खुदा की बात को नहीं माना पर डेविल की बात को मान लिया, और नतीजा क्या हुआ कि भाग्य अदर से निकाल दिए गए, और जिसका नतीजा हम सारे इस दुनिया आज तक भुगत रही है। तो अब खुदा ने एक ऐसी योजना बनाई, ऐसा प्लान बनाया कि जिससे वो इंसान जिसको खुदा ने बड़े प्यार से बनाया था, हमेशा उसके साथ रहने के लिए, ताकि वो दोबारा आए, दोबारा उसके साथ वो जो रिलेशन भाग्य अदन में टूट गया था वो दोबारा बन सके। तो आज हम इसी विषय में बातचीत करेंगे कि डेविल हैज ए प्लॉट, उसका षड्यंत्र है, वो उसकी साजिश है, और खुदा ने हमारे लिए क्या है? योजनाएं बनाई हुई है। अब यूहन्ना 8:44 में लिखा है कि खुदा कहता है, यीशु मसीह, कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्या पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्या उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरना झूठ का पिता है। तो वो जो झूठ बोलता है, आपको हेरा फेरियां सिखाता है, ये उसकी नेचर है, वो शुरू से उसमें है। जिस तरह से उसने झूठ बोल के आदम और हवा को फंसा लिया था और इस पाप में धकेल दिया था, ये उसकी नेचर है। और जो उसकी बातों को मानते हैं तो उनको क्या कहा गया है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम्हारा पिता शैतान है। अब ये उसकी नेचर है, वो शुरू से ही क्या है? झूठा है, क्योंकि वो सच पे स्थिर नहीं रहा।
और वो उस नेचर के उसके तहत ही वो सारे काम करता है। उसमें अच्छाई नहीं है, वो कभी अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक चोर के समान है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात लगाने और नष्ट करने को आता है। पर यीशु कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और कसरत से पाए और बहुतायत से पाए। अब दो मकसद है। अब यीशु खुदा का जो प्लान है वो ये है कि आप जीवन पाए और मैं वो जीवन पाए कसरत का, हमेशा का जीवन पाए। और जबकि शैतान क्या है, वो झूठा है, उसका स्वभाव झूठा है, और क्या है कि वो एक चोर है जिसका काम सिर्फ एक ही है, वो घात लगाने आता है, वो नष्ट करने आता है, वो मारने आता है, वो तुम्हें दुनिया से खत्म करने के लिए आता है, ताकि जहां वो है, जहां वो जाएगा शैतान, वो आप उसके साथ जा सके। उसका ये मकसद है। और जबकि खुदा की ये योजना है कि उसने हमें बनाया, वो नहीं चाहता कि हम हमेशा की मौत मर जाएं या हमेशा की जलने वाली आग में हम लोग चले जाएं। तो अब क्या है, आज ये तो हमने शैतान का तो हमने देख लिया है कि शैतान क्या चाहता है। वो यही चाहता है कि हम लोग खत्म हो जाएं, हमेशा की आग में फेंके जाए, जहां क्या है, रोना और दांतों का पीसना है। ये शैतान की चाल है, षड्यंत्र है। और लेकिन खुदा की जो योजना है, अब हम उसकी तरफ देखते हैं। शैतान का हमने देख लिया है, अब खुदा हमसे क्या चाहता, खुदा हमें कैसे बचाना चाहता है। हमें शैतान की बातों में और खुदा की बातों को समझना बहुत जरूरी है। अब खुदा की योजना है, उसने इंसान के लिए जो बनाई है वह उन्हीं के लिए है जो उस पर विश्वास करते हैं। ये हर किसी के लिए खुदा की योजना नहीं है। कोई गलतफहमी में ना रहे कि चलो जी खुदा ने हमारी योजना बना दी है। ये योजनाएं खुदा की उसी के लिए है जो उसकी बताई हुई बातों पे चलने की कोशिश में लगे रहते हैं, या जिन्होंने ठान लिया है कि हमने हमेशा की जिंदगी पानी है, हमेशा की मौत नहीं पानी। ये जो योजना है उन्हीं के लिए। जैसे कि यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय की है या करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब खुदा की योजना है कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं, जो नुकसान की नहीं है बल्कि फायदे की है। शैतान के पास एक ही है, सिर्फ नुकसान ही किया, और कुछ नहीं उसके पास है। लेकिन खुदा के पास जो योजना है उसमें क्या लिखा है कि अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बहनों और भाइयों, अगर हम शैतान की इच्छा पे चले गए तो आपकी जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होगी। अब खुदा कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की हैं वो अच्छाई की है, नफे की है, नुकसान की नहीं है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हर इंसान क्या चाहता है कि उसका जो जीवन है वो सुखी हो, हर एक सुख उसे प्राप्त हो। तो आज उसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि उसकी इच्छा जो पूरी होगी, उसी की इच्छा पूरी होगी अंत में, जो उसके पद चिन्हों पे चलेगा। अब है क्या कि हम लोग क्या हैं सारे, रोमियो 3:23 आपको याद होना चाहिए मुझबानी, वो बताता है कि सबने पाप किया और उसकी महिमा से रहित है। हम सब पापी हैं, लेकिन जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं, एक रास्ता है, तो फिर क्या है, हमारे पाप खत्म हो जाते हैं, खुदा हमें अपना लेता है, और आज हम उसी से को आगे बढ़ाएंगे। अब सबने पाप किया, अब उससे बचे कैसे? एक ही हल है
कि वो नाम जो जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे किसी के पास नहीं, एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो क्या है, हम बच गए। वो जो शैतान ने हमारे लिए चुना हुआ है, हम उससे बच जाते हैं और अपनी यीशु की तरफ, वो जो यीशु ने हमारे लिए चुना हुआ है, हम उसकी तरफ बढ़ने में लग जाते हैं। पौलुस कहता है कि मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। पौलुस जिसने खुदा को हूबहू देखा, उससे बात की, और मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि पौलुस वो इंसान था जो खुदा के बंदों को सताया करता था। लेकिन जब उसने खुदा को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को उसने पहन लिया, यीशु मसीह को वो पहचान गया, तो क्या है, वो बदल गया। और जब वो बदल गया तो वो अपने उस नेचर को नहीं भूला, वो अभी भी हर वक्त बढ़ रहा है और कह रहा है कि जो मेरे अंग है ना, मेरे अंग ऐसे हैं कि जो मेरी देह है वो मुझे मृत्यु की ओर धकेलता है। अब इससे मुझे कौन छुड़ाएगा। बहनों और भाइयों, एक ही नाम है यीशु मसीह, जिसका मतलब है बचाने वाला और छुड़ाने वाला। अगर हम यूहन्ना 14 उसकी या 2-3 आयत में देखते हैं तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत स्थान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं, अब मैं जा रहा हूं ऊपर, ताकि तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये यीशु की, खुदा की ये योजनाएं हैं हमारे लिए। अब इस योजना के तहत अब कौन उस जगह में रहेगा। अब शैतान की तो मैंने बता दी है, उसके पास तो एक ही जगह है, वो है नरक और आग की भट्टी, दैट्स इट। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और जब मैं जगह तैयार करूंगा मैं फिर आऊंगा तुमको लेके जाने के लिए कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये उसकी योजना है। अब उसकी योजना में शामिल होने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अपने शरीर में कुछ ना कुछ तो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। जब शैतान आपको अच्छी अच्छी बातें दिखाता है, सिखाता है, आप वो मजे लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, और क्या है नतीजा, फंसते 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 इतना फंस जाते हैं कि फिर वहां से लौट के आना मुश्किल है। वो रास्ता बहुत खुला है जाने के लिए, आपको बड़ा मजा आएगा, बड़े आराम से चले जा रहे हैं। लेकिन जब हमने उस पतले रास्ते से जाने हैं, वही रास्ता ऐसा है कि जो आपको उस सही जगह पे लेके जाएगा, लेकिन उसमें जाने वाले ज्यादा नहीं है। वो वही होंगे जो इस चीज को जान जाएंगे कि प्रभु की योजना क्या है। षड्यंत्र नहीं है। षड्यंत्र में अगर आप फंस जाएंगे तो फंसे हुए हो, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हमने यीशु वाले की तरफ जाना है, उस स्वर्ग की तरफ जाना है जो योजना प्रभु ने हमारे लिए बनाई है, उसको करने के लिए तो क्या है, यीशु मसीह को कबूल करना बहुत जरूरी है। और जब हम उसको कबूल करते हैं, सिर्फ कबूल करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके वचनों को सुनना,
रोमियो 10:18 में कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीही लोगों की संगत बड़ी जरूरी है। मसीही लोगों, अब मुझे बड़ी अच्छा लगता है जब इतने लोग खुदा के वचन को सुनाते हैं। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि भी हमें पता नहीं है। आपके दिल में एक चाहत होनी चाहिए। लोग बहुत है वचन सुनाने के लिए, लेकिन आपको एक सही इंसान की चॉइस करनी है, पसंद करना है, देखना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। शैतान फिर आपके दिमाग पे कंट्रोल करेगा, वो आपको फिर गलत रास्ते में लेके जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ ये यकीन करना है कि यीशु मसीह ही खुदा है और उससे दुआ करनी है कि हाँ, मेरे सामने ऐसा पादरी या ऐसा इंसान या ऐसा वचन सुनाने वाला हो जो वचन बड़ी सच्चाई से, खराई से सुनाए। आप उसको सुनो तो खुदा आपकी दुआ को कभी अनसुनी नहीं करेगा। वो जरिया, वो पासमान आपके सामने लेके आएगा, जिसकी वजह से आप उसके वचन को सुने और उस रास्ते में चलना शुरू कर दें जो रास्ता यीशु मसीह ने चुना हुआ है अपने लोगों के लिए। सो पहला क्या है, वचन को सुनना, और दूसरा है विश्वास करना। यूहन्ना 3:16 में बहुत जरूरी आयत है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हलाक ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। बहनों और भाइयों, इस चीज के ऊपर विश्वास करना है, यकीन करना है, तो समझ लो कि आप बच गए। जब आप विश्वास करेंगे और क्या नाम उसके वचन को सुनेंगे तो क्या है, दिन भर दिन नए होते जाएंगे। आप कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप आप उसकी तरफ आगे को बढ़ते जाएंगे। आप उस योजना में शामिल हो चुके जो खुदा ने हमारे लिए बना के रखी है, संभाल के रखी है कि मेरे बच्चों इस रास्ते पे चलो। अब यह विश्वास करना है, जैसे लिखा है कि धर्मी जन क्या है, विश्वास से जिंदा रहेगा। विश्वास, अगर आप विश्वास करते हैं तो वचन बताता है कि जो धर्मी जन है, जो अपने विश्वास से ही जीवित रहेगा, कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए मेरे और आपके पापों के लिए। वो सूली पे चढ़े, तीसरे दिन उठे और खुदा के हाथ बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अब हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहे हैं जो उसने कहा है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि मैं दोबारा फिर आऊं और तुम्हें लेके जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। तीसरा, अपने गुनाहों को मानना और तौबा करना। लूका 5:32 हमें बताता है, यीशु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए और बुलाने के लिए आया हूं। अब बहुत सिंपल है कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम गुनहगार हैं, पापी हैं, लेकिन ये कभी ना सोचना कि भाई हम तो पीछे रह गए, अब क्या होगा। यीशु मसीह आया ही हमारे जैसों के लिए है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं परफेक्ट हूं या मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अगर कोई ऐसे कहता है कि मैंने नहीं किया तो बाइबल बताती है कि वो झूठा है। बहनों भाइयों, अपने आप में झांक के देखो अंदर कि हम कौन हैं। हम हर वक्त हमारी गंदी सोच, हमारे गंदे काम, हम अपने सोच में गुनाह कर बैठते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं गुनहगार हूं तो तौबा करना, और जब हम तौबा करते हैं और ये वायदा करते हैं कि दैट्स इट, डन, आई एम डन विद ऑल दिस
स्टफ, मैं इस जो ये गंदे काम है मैं इन सब से तौबा कर लिया है। तो क्या है, मत्ती 10:32 यूं लिखा है कि जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने भी मान लूंगा। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तौबा करते हैं लोगों के सामने, पासवान पादरी साहब जब आपसे पूछे हैं कि कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं उसके लिए दुआ करूं, कोई ऐसा गुनहगार, अगर आपने लोगों पब्लिकली आपने कह दिया कि मैं तौबा करता हूं, मैं जो कर रहा हूं या जो मैं कर चुका हूं मैं अब नहीं दोबारा करूंगा, तो यीशु का कहता है जो लोगों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं स्वर्गीय पिता के सामने उसको जाऊंगा, मैं स्वर्गीय पिता के सामने उसको मान लूंगा। बहनों और भाइयों, मौके को बहुमूल्य जानो, और उसका कहता है कि मौके को कीमती जानो। आज है, कल पता नहीं ये मौका आएगा कि नहीं आएगा, मौका आज ही है। और जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि अब हम तैयार हैं, हमने तौबा कर लिया है, तो जो आखिरी स्टेप है वो है बैप्टिज्म लेना, बपतिस्मा लेना। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अब जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बैप्टिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई चलो भाई अब क्या करेंगे, आशीषें मिल जाएंगी, बरकतें मिल जाएंगी और डुबकी मार लो। ये सिर्फ, अगर आप सिर्फ इसी सोच में हैं कि चलो अगर बैप्टिज्म लेने से ही सब कुछ मिलता है तो चलो ले लो, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया के जैसे तौर तरीके हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। बैप्टिज्म जब हम लेते हैं तो क्या है, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं और पानी के नीचे जाते हैं तो हम अपनी जो हमारा पुराना मनुष्य तब होता है, पुराने वाला, हम उसको मार के एक नया मनुष्य की तरह हम ऊपर आते हैं। तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है कि आप ये सोचें कि बैप्टिज्म लेने के बाद भी हम चलो भी ये खाना पूर्ति हो गई है, हम बैप्टिज्म ले लें और बाकी काम फिर शुरू कर देंगे। बहनों और भाइयों, आप अपने दिमाग में से निकाल देना, कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बाइबल हमें बताती है रोमियो 12:12 में कि आशा में आनंदित रहो, क्लेशों में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। बैप्टिज्म लेने के बाद कभी ये ना सोचना कि चलो भी अब काम हो गया, अब हम ईसाई बन गए, अब हमने तौबा कर लिए, ठीक है। लेकिन उसमें है कि एक आशा लगाए रखो। उस आशा, वो आशा कौन सी है कि एक दिन हमने यीशु के साथ रहना है। अभी वो जगह तैयार कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं पता उसने कब आ जाना है हमें लेके जाने के लिए। उस आशा में हमेशा आनंदित रहो और क्लेशों में स्थिर रहो। दुख और तकलीफ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शैतान आपको थोड़ा प्रॉब्लम में लेके आएगा या कहीं ना कहीं आप टेम्पटेशन में आ सकते हैं, लेकिन ये क्या है, आप स्थिर रहो, स्टे स्टिल, स्थिर रहो कि ना कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने यीशु को दुखी नहीं करना, पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना। जब हम कोई बुरा काम करते हैं, हम उसके अगेंस्ट चलते हैं पवित्र आत्मा के, तो क्या है, पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। वो दुखी होता है, रोता है। तो बहनों भाइयों, ये सोचो कि हमने क्या करना है, प्रभु की योजना में शामिल होना है कि नहीं होना है। शैतान के पास कोई योजना नहीं है, उसके पास क्या है, षड्यंत्र है, चाल है, साजिश है। आप जानते हैं कि जब कोई साजिश बनाता है तो वो आपको बताता नहीं है कि तेरे अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं। शैतान हमेशा इसी साजिश में रहता है कि कैसे मैं
इस बहन भाई या बच्चे को फंसा लूं। बाइबल बताती है कि वो शेर की तरह तैयार रहता है, कब मैं उसको फाड़ खाऊं। वो इसी इंतजार में है, क्योंकि वो एक साजिश के तहत काम करता है। लेकिन पवित्र आत्मा जो है एक योजना के तहत, उसकी योजना है कि मैंने अपने बच्चे को, मैंने इसे नरक की तरफ जाने नहीं देना। इसीलिए हमारे लिए यीशु ने इतनी इतनी योजनाएं बना के रखी हैं, इतनी बातें समझाई हैं कि आप किस तरह से बच सकते हैं। वचन को सुनना, उस पर विश्वास करना, अपने गुनाहों को मानना, बैप्टिज्म लेना, ये सारी बातें जो है बड़ी आसान है। लेकिन क्या है, इस पे विश्वास करना है, भरोसा रखना है। और अंत में क्या है, लूका 9:62 में यीशु ने क्या कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। अब यहां आके अंत में फंसने वाला काम आ गया है। आपने सारे काम कर लिए हैं, उस पर भरोसा भी कर लिया है, आप उसकी उसके वचन को भी सुनते हैं, अपने गुनाहों का भी मान लिया है, लेकिन तौबा भी कर लिया है, सबको कर लिया है, और आप तैयार हैं। आपका जो हाथ है वो हल के ऊपर रखा हुआ है चलाने के लिए, और यहां पे साफ लिखा हुआ है, हल के ऊपर हाथ रख के जो पीछे की तरफ देखे वो क्या है, अयोग्य। क्या लिखा हुआ है, वो राज्य के, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि थोड़ी सी गलती से हम उस राज्य जो यीशु ने हमारे लिए तैयार किया हुआ है, हम उससे क्या महरूम रह सकते हैं। सिर्फ पीछे मुड़ के देखना नहीं है, हमने हल पे हाथ रखे आगे को जाना है। रास्ता हमारा उधर है, पीछे मुड़ के हमने उधर नहीं जाना है। अगर हमने ये गलती कर ली तो क्या है, हम अयोग्य गिने जाएंगे, और कोई भी अयोग्य व्यक्ति उसके राज्य में शामिल नहीं हो सकता। और फैसला किसके हाथ में है? ऑफ कोर्स मेरे और आपके हाथ में, कि हमने क्या सोचा है। क्या हम चाहते हैं कि हम शैतान के षड्यंत्र, उसकी जो साजिश है, हम उसमें फंस जाए, कि हमने उस जहां पे यीशु हमारा है वहां पे रहे, हम जहां क्या है बहुत आराम है, सुख है, ना वहां गर्मी है, ना वहां सर्दी है, ना वहां मेहनत करनी पड़ती, कुछ भी नहीं है। सोने और चांदी के घर हैं, सड़कें सोने की, क्या नाम, हीरे मोती जवाहरात की क्या क्या सड़कें हैं, घर हैं, एक सा मौसम है, ना भूख लगेगी, ना वहाँ हमारी जो आते ऐसी ऐसी होगी, ना हम वहाँ परेशान रहेंगे, जहाँ ना वहाँ बीमारियां हैं, ना वहाँ कुछ भी तो नहीं है। हमेशा जहां आप चाहो, जो चाहो वो ही मिलेगा। कितने सुखी रहेंगे वहां पे। अब यहां पे इस दुनिया में क्या है, हर रोज जब आंख खुलती है तो क्या है, हम नई परेशानी को देखते हैं, एक नई खबर को सुनते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरह ये हमारे लिए नहीं है। हमारे पास इस देश की या इस दुनिया की सिटीजनशिप नहीं है, हमारी सिटीजनशिप वहां की है, स्वर्ग की। हम उस सिटीजनशिप से क्या है, उसके अयोग्य ना रह जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां पे क्या है, कितनी परेशानियां, कितना स्ताव है, दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं। इन सब को झेलते झेलते इंसान तंग आ गया है।
हर रोज नई खबर, हर रोज नई बीमारी, हर रोज नए बिल, उसका देना है, इसका देना है, बच्चों से परेशान, दुनिया वालों से परेशान, काम से परेशान, काम वालों से परेशान। आप देखते हैं, आप जानते हैं, ये सब आप रोज देखते हैं अपने घरों में। बच्चे नए नए काम करते हैं, बच्चों से परेशान, बच्चे हुक्म नहीं मानते, मां बाप से के विरोध में हो जाते हैं। ये सारी बातें हैं। अब इनसे कौन छुटकारा दिलाएगा? कौन सी योजना है वो? हमने उस योजना के तहत काम करना है, षड्यंत्र में फंसना नहीं है। हमने उस योजना में शामिल होना है जो हमारे प्रभु ने हमारे लिए रखी है। बल्कि जो बच्चे हैं उनको भी सिखाओ कि उस योजना में कैसे शामिल होना है। दुआ करो, उस पे हर वक्त परमेश्वर से दुआ करो, क्लेशों में भी, यानी कि आनंदित रहना सीख लो। पौलुस कहता है कि मैं कहता हूं कि आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। दुखों में, तकलीफों में, क्लेशों में क्या है? आनंदित रहो, उसका शुक्र करते रहो। खुदा तेरा शुक्र है, खुदा आपकी दुआ को सुनेगा, आपके मनों में वो शांति देगा, जिससे कि आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। हमने अयोग्य नहीं होना है, बल्कि योग्य बनना है। उससे दुआ करें कि प्रभु तेरे बगैर कुछ नहीं है, हम समझ चुके हैं, जैसा वो कहता है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। अगर किसी को जरूरत है और खुदा में बढ़ने की, तो जो आपके नजदीक कोई चर्च है, अच्छा पासबान है, जिस पे आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, खुदा से दुआ करो कि खुदा मुझे कोई ऐसा पासबान मिला, ऐसा पादरी मिला, या ऐसा कोई मेरे लिए बंदोबस्त कर जो मुझे तेरी खरी और अच्छी शिक्षा दे सके। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त गलत शिक्षा भी देने लगे हैं। उस शिक्षा से, गलत शिक्षा से बचना है। खुदा से दुआ मांगनी है कि खुदा हमें अपनी योजना में शामिल कर। हम चाहते हैं, हम तौबा करते हैं, तो क्या है, खुदा आपकी दुआ को कभी भी अनसुना नहीं करेगा। वो हमसे मोहब्बत करता है, उसने हमें अपने हाथ से बनाया है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे परेशान रहे, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुखी रहे, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे बीमार रहें, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे बेकार रहें। वो चाहता है कि मेरे बच्चे खुशहाल जीवन जिए यहाँ पे भी, और वो खुशहाल जीवन, वो खुशहालता जो उसने हमारे लिए चुनी हुई है ऊपर, हमें वहाँ पे वो खुशी से लेके जा सके। ऐसे जियो कि जैसे कि आज ही यीशु दोबारा आने वाला है। अगर आप ये चीज सोच के जी उठते हैं सुबह कि खुदा तेरा शुक्र है कि आज तू आने वाला है, बहनों और भाइयों, हमेशा इसी तरीके से अपने जीवन को शुरू करो कि आज यीशु आने वाला है, ताकि आप, जो पवित्र आत्मा है, आपके साथ आपको प्रोत्साहित करे, आपको हर काम में तैयार रखे, समझाए, आपकी मदद करे। क्योंकि जो पवित्र आत्मा है हमारी मदद के लिए है, हमारी सहायता के लिए है। अगर आप फंस जाते हैं कहीं कहीं, तो पवित्र आत्मा से दुआ मांगे, खुदा से दुआ मांगे। पवित्र आत्मा आपको क्या करे? लीड करेगी और गाइड करेगी। भजन संहिता 32:8 अंत में ये मैं आपको बता रहा हूं, उसमें लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। बहनों और भाइयों, अगर कभी परेशानी आ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बैठो दुआ करो, तो उसका ये वायदा है, क्या कहता है वो? मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और अक्ल दिया करूंगा। और जब आपके मन में पवित्र आत्मा राज कर रही है, आपको लीड और गाइड कर रही है, तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ भरोसा रखना है। भरोसा रखो, ये उसका वादा है कि वो हमें बुद्धि देगा, जिस मार्ग पे चलना है वो हमें उसकी अगुवाई करेगा। तो फिर चिंता किस बात की है? घबराना किस बात से है?
जब यीशु हमारे साथ है तो हमारे अगेंस्ट कौन हो सकता है? कोई फिक्र नहीं करनी है, सिर्फ उस पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। शैतान की साजिश में फंसने की कोशिश कभी ना करना। वो षड्यंत्र रास्ता है, वो आता ही इसीलिए है कि इंसान को खत्म कर दे। लेकिन प्रभु की जो योजना है उसमें शामिल रहें, ये उसका वादा है, क्योंकि वो हमें बुद्धि देगा, जिस मार्ग पे चलना है वो हमें उसमें लीड और गाइड करेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वचन जो है आप उस पर गौर करेंगे। आइए हम दुआ करते हैं कि खुदा हम सबको ऐसी अक्ल दे कि हमें खुदा लीड और गाइड करे। मेहरबान खुदावंद तेरा शुक्र है प्रभु, आज के इस अच्छे वचन के लिए, तेरे वादों के लिए जो तूने हमें दिए हैं। मेरी दुआ है प्रभु, आज कोई ऐसा आपके सामने दुआ करे या आपसे मांगे, खुदावंद तू उसकी अगुवाई कर। जिन्होंने भी यह वचन सुना सबको बुद्धि दे, ताकि तेरे वचन को समझे, अपने गुनाहों को माने और तौबा करें और तुझ में बढ़े, जैसे कि तेरा वचन हमें सिखाता है कि तू आएगा उनको लेने के लिए जो तेरे वचन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, ताकि वो तेरे साथ रह सके। मेरी दुआ है प्रभु, जिन्होंने भी इस वचन को सुना है, कोई भी पीछे ना रह जाए। सबकी तैयारी कर खुदावंद, सबको अक्ल दे, बुद्धि दे, इस वचन को समझने की तौफीक दे। अगर कोई बहन और भाई ऐसा है जिसे जरूरत है तेरे वचन को सुनने की या समझने की, उसके पास कोई जरिया नहीं है, मेरी दुआ है प्रभु ऐसा बंदोबस्त कर कि वो तेरे वचन को किसी के जरिए से सुन सके। उनके पास कोई ऐसा मददगार भेज जो तेरे वचन को उन्हें सुना सके। कहीं ऐसा ना हो कि वो शैतान के षड्यंत्र में फंस जाए। तेरा शुक्र है खुदावंद, तूने मेरी दुआओं को सुना है। हर आशीष के लिए, बरकत के लिए मैं तेरा शुक्र करते हुए इस दुआ को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।